राम राम। आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्वसृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दादू जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम चरण दास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दादी शाह महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। गुरु माँ संत कमलाबाई शाह महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम, महाराज राम राम, राम राम। गुरा सारी सरवर अवर न कोई, गुरा सारी सरवर अवर न कोई। तीन लोक फिरे देखा है लोई, तीन लोक फिरे देखा है लोई। गुरा सारी सरवर अवर न कोई, गुरा सारी सरवर अवर न कोई। ऐसा गुरु ज्ञान बताया है साईं, ऐसा गुरु ज्ञान बताया है साईं। सहजाहि सहज मिल्या पद माही, सहजाहि सहज मिल्या पद माही। गुरा सारी सरवर अवर न कोई, देही के माय दिखाया है देवा, देही के माय दिखाया है देवा। तीन लोक सिर निज तत्वेवा, तीन लोक सिर निज तत्वेवा। गुरा सारी सरवर अवर न कोई, बिन कर पावगी गन सिरे आया, बिना कर पावगी गन सिरे आया। बिन नैना हरि दर्शन पाया, बिन नैना हरि दर्शन पाया। गुरा सारी सरवर अवर न कोई, आप ही जोत उजाला है माई, आप ही जोत उजाला है माई। दसवें द्वार निरंजन साई, दसवें द्वार निरंजन साई। गुरा सारी सरवर अवर न कोई, तीन लोक फिर देखा है लोई। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतरूप भगवान ने धिन्ने हो केवली भगवंता ने धिन्ने हो जीवा तारण ज्याद ने धिन्ने हो मोक्ष के मालिका ने धिन्ने हो अनंत कोटि संतान धिन्ने हो राम सवा में राम जी राम राम महाराज राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जातियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जा मेट्यो भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाकी पदरद परसता हंस उतर जाए पार शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर स्याही करूं सत गुरु गुण लिखा न जाए सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला ज्ञान का हरे बरम की खोट। राम राम। आज तारीख है 18 जुलाई 2026 और बार शनिवार। और हम जो है कल हमारा वो था अपना कि मन की राड का ग्रंथ, आज हम पढ़ाएंगे बेली ग्रंथ। तो बेली बेली ग्रंथ, आज हम बेली ग्रंथ को पढ़ेंगे 826। आज हम पढ़ रहे हैं बेली ग्रंथ। दो अंग के बीच में 2-3 छोटे छोटे अंग हैं। बेली ग्रंथ आगे आएगा। आज हम पढ़ रहे हैं सन्मुख बेमुख का अंग। चलो आज गुरु महाराज जी का सन्मुख बेमुख का अंग में गुरु महाराज जी क्या फरमाते हैं। गुरुदेव को घर लाए के महिमा करे अपार। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि गुरुदेव को अपने घर बुला करके उसकी महिमा बहुत अपार करे। से सन्मुख सुख राम कहे ऐसे करो विचार। जो शिष्य गुरु महाराज जी फरमाते जो शिष्य सतगुरु को घर लाकर अपार महिमा करते हैं वे सतगुरु के सन्मुख हैं। इस तरह से विचार करो। बेमुख तो से शीश है इज्ञा लेकर जाए। अगर वो सही शिष्य है तो वो गुरु महाराज जी की आज्ञा ले कहीं भी जाएगा तो गुरु महाराज की आज्ञा ही लेकर के जाए। बेमुख तो से शीश है इज्ञा लेकर जाए। बोहर गुरु ने बेटिया ध्यान मन दरो न लाए।
जो शिष्य आज्ञा लेकर घर चला जाता है और वापिस आकर गुरु से नहीं मिलता, वह मन से गुरु का ध्यान नहीं करता, उसे सतगुरु से बेमुख कहते हैं। वो सतगुरु से खाली एक दिखाव का, वो सतगुरु से बेमुख। अगर वो आज्ञा लेकर घर तो चला जाता है मगर आकर के सतगुरु जी से नहीं मिलता और सतगुरु से कोई बात नहीं करता तो उसको बेमुख कहा गुरु महाराज जी ने। से बेमुख किम जानिए जामे कसर न कोय, ज्ञान कहे सो सब करी फिरता हाजिर हो। उसको बेमुख कैसे समझा जाता है? जो सतगुरु की आज्ञा के माफिक ज्ञान के प्रमाण से चलता है और गुरु के दर्शन को हाजिर रहता है, वो ही सतगुरु का शिष्य है। बेमुख तो से शीश है हुआ न चीता जाए, पंथ चलायो आपको गुरु महिमा नहीं माए। अगर कोई शिष्य ज्ञान ले लिया, सब कुछ कर लिया, घर जो है पंथ आपका चला दिया, गुरु महाराज जी कोई महिमा नहीं करे, तो वो सन्मुख से बेमुख ही माना जाएगा। बेमुख वे शिष्य बेमुख है तो घर जाकर निश्चित हो जाते हैं, गुरु के बताए माफिक भजन नहीं करते, उनके कहे वचनों को नहीं मानता तथा अपना पंथ चलाता है, लेकिन उसमें गुरु की महिमा नहीं करता है। छे बेमुख किम जानिए जारे उरिया चाय, दिश बंदे में मां करे फिर दर्शन को जाए। जिसके हृदय में गुरु दर्शन की भावना है, जिस दिशा में गुरु रहते हैं उधर उन्हें साष्टांग प्रणाम करता है, जहां भी वो गुरु की महिमा करता है और उनके दर्शन को जाता है, उनको बेमुख कैसे समझा जाता है? वो गुरु महाराज के सच्चे शिष्य माने जाते हैं। जो गुरु महाराज को जिस दिशा में गुरु महाराज बैठे उस दिशा में उनको प्रणाम करे तो वो सच्चा शिष्य है। बेग मुख तो से शीश है मुख को कह बनाए, कहता सो करता नहीं छे झूठा जग माए। मुंह से बातें बनाता है, जो कहता है वो करता नहीं है, उसको झूठा समझना चाहिए, उस शिष्य को बेमुख समझना चाहिए। जो मुंह से बातें बनाता है और जो कहता, छोड़ उसकी बात, जो छोड़ मुंह से बातें बनाता है और जो कहता है वो करता नहीं है, उसको झूठा समझना चाहिए, उस शिष्य को बेमुख समझना चाहिए। छोड़ दे। गुरु की सेवा बंदगी जका करी भरपूर, वे सन्मुख सुख राम के कुण कर सके दूर। गुरु की सेवा करी, वह महिमा भी भरपूर करी। बेमुख शिष्य गुरु की सेवा करी, वह महिमा भी भरपूर करी, वे सन्मुख शिष्य हैं। ऐसे शिष्यों को गुरु से कौन दूर कर सकता? वो सच्चे शिष्य हैं। तका बढ़ाया हाड रे सन्मुख दिया शीश, जारा पटान उतरे जय गुरु करे रीस। सूरवीर सन्मुख लड़कर शीश दे देता है। जो सूरवीर है, योद्धा है, वो लड़ करके अपना शीश भी कटा लेता है, शीश दे देता है। घायल होकर भी लड़ाई लड़ता है तो राजा उसे जागीरी दे देते हैं। अब राजा नाराज भी हो जावे तो भी उसकी जागीरी नहीं मिटती है। ऐसे ही जिस शिष्य के ऊपर गुरु नाराज भी हो जावे तो भी शिष्य में जो गुण पहले उसे प्राप्त हो गए थे वो मिटाए नहीं जाते हैं। कहा हुओ कीणी बात को चूक पड़ो जे आए, सन सुख राम बोता गुण आगला को किम पेल्या जाए। शिष्य ने पहले गुरु की आज्ञा मानी, पीछे शिष्य से गलती हो गई तो भी उस शिष्य के पहले के बहुत से गुणों को मिटाया नहीं जा सकता। मुख सूरो हो रहो अरत न आयो कोय,
से नर पटा न पावसी के सुख देव जी तो। मुंह से सूरवीरता की बातें करता है, बहुत ऊंची ऊंची लंबी लंबी मुंह से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, परंतु लड़ाई में काम नहीं आता है। बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर ले, मगर जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में काम नहीं आता है। तो उसे पटा नहीं मिलता, तो उसे जो है जागीर हो या कोई भी चीज राजा देना चाहे तो उसको वो नहीं मिलता। ऐसे ही जो मुंह से बातें करता है परंतु गुरु की आज्ञा में नहीं रहता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जारित त्यागी धर्म की से किम बैठा, कसर न राखी नेक भर बेमुख कहो किम जाए। जिस शिष्य ने अपने धर्म के रीति रिवाज छोड़ दिए, ऐसा शिष्य मोक्ष में जाने वाले शिष्यों के साथ आकर बैठ गया और अपना धर्म छोड़ने में कसर नहीं रखी, तो ऐसा गुरु से बेमुख शिष्य मोक्ष में कैसे जा सकता है। उसको जो अपना धर्म ही छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो वो ऐसा शिष्य गुरु महाराज फरमाते हैं कि कैसे जा सकता है। गुरु शिष्य को माने नहीं, शिष्य दर्शन नित जाए, टल करे आधीन होए तो नहीं अवगुण माय। गुरु शिष्य को नहीं मानता है, अगर गुरु शिष्य को नहीं मानता है पर शिष्य गुरु के दर्शनों को हमेशा जाता है, वह गुरु जी की अधीन होकर सेवा करता है, तो उस शिष्य में कोई अवगुण नहीं है। अगर गुरु महाराज जी नाराज भी हैं और वो अपना गुरु जैसे अपना उसको शिष्य भी नहीं मानते हैं, तो पर भी वो जाता है, गुरु महाराज जी की जन सेवा करता है, तो तो उसमें कोई गुरु महाराज फरमाते उसमें अवगुण नहीं माने गए। गुरु सरावे शीश को, शीश के भावे न कोय, सेवे मुख सुख राम के, सुन गुरु दियो न रोय। गुरु तो शिष्य की सराहना करता है, वह शिष्य के मन में गुरु के वास्ते कोई भाव नहीं है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि वो शिष्य गुरु से बेमुख है, जो गुरु की बात सुनकर अफसोस नहीं करता है, यही सुन गुरु दियो न रोए है। पर दीक्षणा दीवी नहीं, सुर तज राखी नाय, से बेमुख सुख राम कह, मन जाड़ उर माय। जिस शिष्य ने गुरु की प्रदक्षिणा नहीं करी, प्रदक्षिणा नहीं करी, वह गुरु का सूरत से ध्यान नहीं किया, वह मन को भी गुरु के ध्यान में नहीं लगाया। गुरु महाराज फरमाते हैं कि वो शिष्य अपने मन में घमंड रखता है, बड़ा बना रहता है, कारण उस शिष्य के मन में द्वेष भाव है, इसलिए गुरु से बेमुख है। जैसे हमारी गुरु माँ जो ने अभी पिछले अब ये शनिवार को ये पिछले अपना जो उनका था तिथि, तो हम लोग वहां गए थे, तो अब गुरु माँ नहीं रही हमारी भी, मगर उनको हम हमेशा ध्यान में रखते हैं, उनको एकदम बहुत। तो ऐसे ही अपने शिष्य को, अपने गुरु को हमेशा याद रखना चाहिए, वही सच्चा शिष्य है। चरण खोल पिया नहीं, प्रसादी लेनाय, चरण खोल पिया नहीं, प्रसादी लीनाय, से बेमुख सुख राम के, अंतर द्विद्या माय। गुरु महाराज जी फरमाते, जिस शिष्य ने गुरु के चरणों का चरणामत नहीं लिया, वह गुरु से प्रसादी ली नहीं, वो शिष्य गुरु से बेमुख है। बेमुख को सुन सबद रे, आगे फले न कोय, आप पारख सुख राम के, शिष्य संग खाली होय। जो शिष्य गुरु से बेमुख है, जो शिष्य गुरु से बेमुख है, उसका शब्द आगे नहीं बढ़ता, उसको यही परीक्षा है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि उस शिष्य ने गुरु के साथ रहकर भी
ज्ञान धारण नहीं किया है, यही खाली रहना है। जिसका वजन ऊपर नहीं चढ़े तो गुरु से बेमुख है। इति श्री सन्मुख बेमुख को अंग संपूर्ण, ओ गुण ग्राही को अंग। बस एक के कवि कवि चलनी के मुख फूस, फूस कोलू मुख जानो, चिचड़ त्यागो दूध। बस एक के चिचड़ त्यागो दूध, जाए कसमाए समानो, गलनी कसकू छाण, गलनी कसकू छाण, कूचो मुख राके, परणी को संग छाड़, गुंज बेचा संग बाके, निर्मल जल को जो तजे, ज्ञान नीर में लो लहे, सुख राम दास अज्ञान नर, गुण छाड़ अवगुण गहे। चलनी के मुंह पर फूस यानी छलनी के मुंह पर फूस यानी छिलके रहते हैं। कोलू के मुख पर भी छिलके रहते हैं। चीचड़ गाय के स्तनों में लगा रहकर भी दूध को त्याग कर खून ही पीता है। गलनी कसकू छोड़कर मुंह पर कचरा रखती है। गलनी कसकू छोड़कर मुंह पर कचरा रखती है। मनुष्य शादीशुदा स्त्री को छोड़कर जो वेश्या से प्रेम करता है, जो मनुष्य निर्मल जल को छोड़कर जानकर मैला जल पीता है, गुरु महाराज फरमाते हैं कि अज्ञानी मनुष्य गुण छोड़कर अवगुण ग्रहण करते हैं। इति श्री अवगुण ग्राही को अंग संपूर्ण। चलो अब आगे है, कल पढ़ेंगे सूरत का अंग। चलो राम राम। आज आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।